जाता है। चलो चलते हैं, सुनते हैं, कोई ना कोई तो बात मिलेगी जिसमें विरोध में बोल सकते हैं, ऐसे भी कल्याण हो जाता है। एन केन प्रकारेण किसी भी तरह जुड़ जाना, निंदा के भाव से जुड़ जाना, द्वेष के भाव से जुड़ जाना, वैर के भाव से जुड़ जाना, तो जहां जुड़ते हो सच्चिदानंद भगवान का यश होता है, उनका नाम होता है। यद्यपि ऐसे जुड़ने से हृदय में तत्काल शीतलता नहीं मिलती है, पर कल्याण निश्चित हो जाएगा। किसी भी भाव से यदि सत्संग का सेवन किया जाए, निश्चित कल्याण होता है। मनोरंजन के भाव से, परीक्षा के भाव से, वैर भाव से, किसी भी भाव से, पर अगर कहीं इसको श्रद्धा भाव से सेवन किया जाए तो विशेष लाभ तत्काल मिलना शुरू हो जाता है। तो भगवान का भाव ये है कि इसमें कृपा दर्शा रहे हैं भगवान कि जो दुष्कृति जन है ये मेरी शरण में नहीं आते, यदि ये लौट आवे हमारी तरफ, सन्मुख होए जीव मोई जब वहीं जन्म कोटि अघनाश, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट कर। बड़े कृपालु भगवान, इनकी कृपा का जिनको परिचय मिला वो रोते ही रहे, कुछ कह नहीं पाए। स्वामी श्री अखंडानंद जी ने भाई जी से एक बार कहा कि भाई जी आप एक अनुभव की कोई बात बताएं। ऐसे भाई जी की आंखों में आंसू आ गए और कहा, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तनि भावना। ये जो जिसने हमारे श्री हरि का स्वभाव जान लिया, उसे हरि भजन की सिवा और कुछ अच्छा ही नहीं। ये हम बुरे आचरण क्यों करते हैं, विचार करके देखिए। हम सुख ढूंढ रहे हैं, अरे कम से कम सही ठिकाने पे ढूंढिए। अब जैसे कहीं लिखा हो मेडिकल स्टोर और आप वहां मिठाई ढूंढे और उसे कहें 250 ग्राम बर्फी देना, तो आपको मूढ़ ही तो कहा जाएगा, पागल ही तो कहा जाएगा। श्री भगवान ने जगत में मोटी हेडिंग से लिख दिया दुखालयम, ये दुख का आलय है, और आप यहां खोज रहे हैं क्या? सुख, शांति, अविनाशी पद। और भगवान बगल में ही लिख दे अशाश्वतम, नाशवान, दुख में नाशवान। और हम सुख और अजर अमर होना चाहते हैं। गलत जगह है, यहां खोज नहीं, उल्टो जो संसार की तरफ सन्मुख हो, भगवान से विमुख हो, अपना मुंह मोड़िए, प्रभु की तरफ कीजिए। किसी भी भाव से श्री भगवान बड़ी छूट दे रहे हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार से मेरा भजन करते हैं। भगवान उनको पवित्र कहते हैं। पवित्र, वो पवित्र है, सुकृति ना, वो पुण्यात्मा है। यद्यपि वो मांग कर रहे हैं, वो संकट निवृत्ति चाहते हैं, पर भगवान उनको पुण्यात्मा कहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान से वही जुड़ सकता है। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, बिना पुण्य पुंज के संत नहीं मिलते, भगवत दास नहीं मिलते, फिर भगवान से संबंध कैसे स्वीकृत हो जाएगा? अर्थात उसने ठान लिया कि अब मुझे भगवान से ही चाहिए, केवल भगवान से चाहिए। वो बड़ा सुकृति है, बड़ा पुण्यात्मा है, भगवान कह रहे हैं। 4 प्रकार से भगवान से लोग जुड़ते हैं। अर्थार्थी, धन की चाह, देखो यहां छूट दे रहे हैं भगवान। यदि धन की चाह की बात है तो लगभग सबके हृदय में है। जो भगवदानंद के लोभी जन है उनकी बात छोड़कर, जो विषयानंद के लोभी, सबको धन चाहिए, क्योंकि धन से ही विषय भोग पदार्थों की बाहुल्यता मिलती है, और हमारा मन विषयों की बाहुल्यता में हर्षित होकर नाचता है, इसीलिए धन की चाह होती है। जो दुष्कृति जन होते हैं वो धन को नीच कर्मों के द्वारा कमाना चाहते हैं। जो दुष्कृति जन होते हैं वो संकट निवृत्ति के लिए महान नीच कर्म का आश्रय लेते हैं। महान नीच कर्म, दूसरे को दुख देने वाले कर्म और अपने को सुख। हमें कैसे सुख मिलेगा? बोले ऐसा कर डालो, ऐसा करने से मिल जाएगा।
वो नीच कर्म का आश्रय, दुष्कृति का आश्रय लेते हैं। भगवान कह रहे जो मेरा आश्रय लेते हैं वो कैसे? दुष्कृति नहीं, सुकृति ना, वो पुण्यात्मा है, वो पवित्र जन है। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के भगवान के भक्त हैं। एक है अर्थ चाहता है, एक है अपनी दुख की निवृत्ति, संकट से घबरा कर भगवान को पुकार करके अपने संकट की निवृत्ति चाहता है। तीसरा है वो जानना चाहता है कि भगवान क्या है, जिज्ञासु है, कहां, कौन है भगवान, कैसे है भगवान, क्या है मेरा स्वरूप, क्या है भगवान का स्वरूप, क्या है इस जगत का स्वरूप। ये जिज्ञासा पूर्ण करने के लिए जगत गुरु भगवान का वो आश्रय होता है। और एक है ज्ञानी प्रेमी, भगवत अनुराग में, आत्मरति में, कृष्ण रति में डूबा हुआ है।